नमस्कार, राम राम, जय माँ करणी, जय हिंद। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं एक ट्रेंड के बारे में। एक ट्रेंड चल रहा है 2 दिन से भाटी साहब के खिलाफ, और उसमें आईटी से गंभीर आरोप लगाए फंडिंग लेने के, कुछ लोगों का सपोर्ट करने के। पर मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ आईटी सेल को भी, और जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो ब्लेम लगा रहे हैं और सीधा रविंदर सिंह जी से के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या। तो कुछ घटनाएँ आपको मैं याद दिला दूँ। देखिए, ऐसा है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी बहुत बार हुआ है कि किसी पार्टी के साथ या किसी नेता के साथ किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोटो आना जो बाद में किसी क्राइम में या किसी भी घटना में आरोपी बना हो। समझिए, आरोपी बना हो, ठीक है ना? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है। मैं कुछ कीवर्ड में आपको बता रहा हूँ, आप सर्च करके एक बार देखिएगा, पूरी डिटेल उस खबर को आप पढ़िएगा गूगल पे, आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं आप फ़ोटो वोटो नहीं लगा सकता हूँ। देखिएगा कि एक तो आप सबसे पहले सर्च करिएगा कि ध्रुव सक्सेना भोपाल एमपी के थे, उसमें क्या हुआ था, ठीक है ना? एक जम्मू कश्मीर का तलीब हुसैन करके एक आप सर्च करिएगा नाम, तो आपको पता चलेगा कि भाई हुआ क्या था, ठीक है ना? ऐसे बहुत से नाम है। उदयपुर की घटना देख लीजिए। उदयपुर की घटना में जो आरोपी थे, उनका फोटो वायरल हुआ था। हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे सबके लिए आदरणीय है वो, उनके साथ वायरल हुआ था। तभी उनका बयान भी आया था कि देखिए, हम किसी मीटिंग वगैरह में या किसी सभा में जाते हैं, तो वहाँ हमसे कोई भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहता है तो हम उसे मना नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हमें नहीं पता होता कि वो किस बैकग्राउंड का है, किस विचारधारा का है, क्या है। वो अगर हमसे आके रिक्वेस्ट करता है कि हमें फ़ोटो खिंचवाना है, तो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है ना? अब वो पीछे से कुछ करता है तो उसका हमें नहीं जानकारी है, ठीक है ना? ये हम खुद भी मानते हैं कि ऐसा होता है। भाई, राजनेता है, जो आदमी फील्ड में, राजनेता के अलावा भी कोई भी जो बंदा जो फील्ड में रह रहा है, जो लोगों के बीच में रह रहा है, तो उसमें कुछ लोग मिल सकते हैं ऐसे जो फ़ोटो खिंचवाए, और उसके बाद हो सकता है वो कुछ घटना में, किसी क्राइम में शामिल हो जाए। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो बंदा जो राजनेता या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति फ़ोटो में है साथ में, उसका ये हो जाता है। उन्होंने कि भाई वो भी उसमें शामिल हो जाता है, या उसके ऊपर उस विचारधारा को मानने का ब्लेम लगा सकते हैं। नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखिए, आप जैसा बता रहे हैं ना कि इन्होंने फंडिंग ली है वगैरह या ली है, नहीं, आप देखिए एक बार उन्होंने क्या लिखा है ट्विटर पे भी। उस ट्विटर को भी मैं लगाऊंगा। उन्होंने क्या लिखा, मैंने रोजगार के बारे में और इसके बारे में उनसे चर्चा की। देखिए, वो प्रेसिडेंट रहा हुआ आदमी है, और वो जिनसे मिल रहे हैं, वो आप बोलिए मत, वो आदमी एक प्रोफेसर है। भले उसके ऊपर आरोप कुछ भी है, ठीक है ना, आरोप है उसके, हो सकता है वो ऐसा काम करता भी हो, पर ये इधर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और वो एक कॉलेज के वो एक प्रोफेसर हैं, ठीक है ना? जैसा कि उनका बताना है, तो उन्होंने, उनकी बातचीत नहीं हुई। अगर आपको ऐसा लगा है तो आपको सवाल पूछना चाहिए था कि रविंदर सिंह जी क्या है, पर सीधा ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को कि इन्होंने फंडिंग ले ली, ये ले ली, वो ले ली। नहीं, इस तरीके से नहीं करना। हेल्दी राजनीति करिए आप। इसके पीछे भी बता रहा हूँ। देखिए, हर आदमी का देशभक्ति का या देश प्रेम अलग तरीके का होता है। मेरा देश प्रेम अलग होगा, किसी और का अलग होगा। कोई आदमी गाली देगा, कोई कुछ करेगा। तो इस तरीके से सीधा ब्लेम लगाने से व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। माता जी उनकी हजारी उम्र करे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, जगदम्बा उनके साथ है। पर सोचिए कि भाई वो आदमी हर वक्त फील्ड में है। अगर आप इस तरीके के एंटी नेशनल वाले अगर ब्लेम आप उन पर लगा देंगे, तो कोई व्यक्ति किस तरीके की बात कर दे, किस तरीके का सवाल उठा दे, या किस तरीके का वो जब जनता के बीच में है तब कुछ कर दे, सोचना चाहिए। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हेल्दी राजनीति करिए, ठीक है ना? या कोई आरोप है तो उस आरोप को पूछिए, जनता के बीच में लाके पूछिए, पर इस तरीके से सीधे आरोप मत लगाइए, वरना हम बीजेपी के समर्थक हैं, ठीक है ना? पर अगर बिल्कुल ही आप गलत करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, वरना आप सब हमारे लिए आदरणीय हैं। और जिन नेता की मैं बात कर रहा हूँ, उदयपुर वाली घटना जो हुई थी और जो फोटो आए थे, वो नेता राजस्थान के लिए बहुत आदरणीय, और मेरे लिए पर्सनली मैं उन नेता का बहुत आदर करता हूँ, और हम समझते भी हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है ना? फोटो आया होगा तो उसके पीछे क्या कारण था। भाई, मीटिंगों में मिल जाते हैं ऐसे लोग, तो आप इसको भी इसी तरीके से लीजिए, ठीक है ना? डायरेक्ट किसी पे ब्लेम मत करिए। और जो जनता है, वो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जो ये ट्रेंड चला रहे हैं और बहुत ही अजीब अजीब तरीके के वीडियो बना रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप सवाल पूछिए ना, वो बंदा जवाब देगा। भाई, क्यों मिले थे, क्या बात हुई थी, ठीक है ना? या आपको फंड कहाँ से मिल रहा है, उससे आज मीडिया पूछने लगी है ना, उनसे वो जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग भी पूछिए, पर सीधा किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइए। मैं ये आईटी सेल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना?
आप लोगों की विचारधारा से हम समर्थन रखते हैं, पर आप बिल्कुल किसी के जीवन पे संकट आ जाए या किसी के व्यक्ति के मान-सम्मान पे संकट आ जाए, ऐसा काम मत करिए। बस यही कहना है, वरना आप सब समझदार हैं, जनता भी समझदार है और आप आईटी सेल वाले और बीजेपी सब समझदार हैं। धन्यवाद। राम राम। जय माँ करणी, जय हिंद, जय राजस्थान।